नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज बात करेंगे अजीत जोगी की। क्या जोगी जी के देहांत के बाद जोगी युग का अंत हो गया है? अजीत जोगी को जो जानता है, उनकी राजनीतिक सफर को जो जानता है, वो ये बात भी जानता है जब वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तो शायद उनके पास मात्र 2 ही विधायक थे जो उनके समर्थक थे, मनोज मंडावी और मंगतूराम पवार। ये 2 नाम की अक्सर चर्चा होती थी, पर जब वो कल आखिरी सांस ली तो सभी लोग जानते हैं जोगी जी का वर्चस्व छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितनी रही है। ये सफरनामा जो रहा, क्या जोगी जी के साथ ये सफरनामा भी खत्म हो जाएगा? जो राजनीति उनकी रही है उसकी अंत हो जाएगी? जिस राजनीति को अजीत जोगी आगे बढ़ाते थे उसका क्या होगा? आज इन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व सांसद, बीजेपी के बड़े नेता चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के युवा पॉलिटिक्स में दमखम रखने वाले और बाद में रायपुर नगर निगम के महापौर बनने वाले प्रमोद दुबे जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में काम करने वाले उचित शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सभी से हम बात करेंगे किस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और साथ ही माइनॉरिटी का राजनीति की धुरी बनकर लंबे समय तक जिस हिसाब से दबदबा रखते थे अजीत जोगी, उसके बाद क्या होगा? आज उनको आखिरी विदाई दी जाएगी। अभी उनके गृहग्राम में, गोरेला में, जोगीसार में, जहां पे पैदा हुए और जहां उनकी पुत्री को पहले समाधि दी गई, उसी के पास ही सारा कार्यक्रम आयोजित है। कई वीवीआईपी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर शरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कई अन्य नेता इसमें शामिल होने की संभावना है। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर साहू जी से। साहू जी, जोगी जी को आप बहुत करीबी से देखे हैं। जिस राजनीति के पक्षधर थे अजीत जोगी, उसको भी आप देखे हैं। दल बदल की बात करें, अपने पार्टी उस वक्त की कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने की बात करें, या फिर अपने दुश्मनों को बिल्कुल दबाने की बात करें, जोगी जी कहीं पे भी किसी बात पे पीछे नहीं थे। क्या होगा जोगी युग का? क्या कहेंगे साहू जी? जी होता जी, जिन सवालों को आपने आज खड़ा किया है उसका जवाब तो वास्तव में कालांतर में मिलेगा। अभी तो हम कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी जिस राजनीतिक सफर को उन्होंने शुरू किया था और जिस अंतिम क्षण में जिस स्थिति को उन्होंने देखा है या और लोगों ने देखा है, उससे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ। मैं उसके पहले का हो, उसके बाद का हो और वर्तमान का हो, उसमें कहना चाहता हूं होता जी, एक बात मुझे समझ में आती है कि चाहे प्रदेश हो या हमारा ये अंचल हो, जोगी जी में एक खासियत ये थी कि वो अपने अनिवार्यता को बनाए रखते थे। अपने धुरी में वो केंद्र बिंदु में थे, जैसा आपने पहले ही नहीं उसका उल्लेख किया। और इसके साथ साथ फिर लोगों से उसका संवाद, राजनीतिक जो एक प्रकार से बाउंड्री लाइन है, उसको भी पार करके वो बात करते थे। चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे बीएसपी के लोग हों, चाहे अन्य विचारों के लोग हों, और यहाँ तक के लोगों का कहना होता था कि वो बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों से भी उनके संवाद निरंतर चलता था। तो वो जो एक बाउंड्री लाइन थी वो तो बिल्कुल खत्म कर दिया था उन्होंने, निश्चित रूप से। और कभी जो सोचा जाता था कि भाई आज उसकी घटना हो गई है, पता नहीं कल उनके साथ उनका क्या बातचीत हो,
लेकिन देखते थे कि वही मुस्कुराहट के साथ बातचीत, वही संवाद, वही जीवंतता, वही लोगों में आत्मीयता के साथ बातचीत। और फिर जितने संकट और जितने विवाद उसके जीवन काल में रहा, चाहे राजनीति में रहे हों, चाहे कलेक्टर रहे हों, चाहे सांसद रहे हों, चाहे राज्यसभा सदस्य रहे हों, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हों, चाहे नई पार्टी के संस्थापक के रूप में उन्होंने शुरुआत की हो, सभी हर उसके कालखंड को आप देखें, विवाद से वो घिरे रहे, बहुत सारे उस पर आरोप लगे। लिटिगेशन का मैं एक बार जोगी जी को पूछा था हाई कोर्ट में चंद्रशेखर जी राजनीतिक व्यक्ति का जी मैं एक बात कहूंगा कि मैं जोगी जी को एक बार यही सवाल पूछा था आप क्या कि शायद आप इकलौते ऐसे राजनीतिज्ञ होंगे आज के डेट में जो विवाद को इतना पसंद करता है, विवाद पे रहते हैं, मुस्कुराते हैं और विवाद में रहने का इतने आदी है या मजा लेते हैं। तो जोगी जी ने मुस्कुरा के बोले थे, विवाद मेरे साथ कभी नहीं छूटेगा। मैं जिन परिस्थितियों से आया हूं उन परिस्थितियों में मेरा आगे बढ़ने के लिए इस तरह का चीजों का होना आवश्यक था और मैं आगे बढ़ता गया। प्रमोद दुबे जी, आप छात्र राजनीति में रायपुर में जब थे तब जोगी जी यहां कलेक्टर हुआ करते थे। कई ऐसे संस्करण आपके याद होंगे। साथ में यह भी है, जैसे साहू जी ने कहा कि अपने दल के साथ हो या दूसरे दलों के साथ वो कभी बाउंड्री नहीं मानते थे, किसी से भी फोन करके बात कर लेते थे। और जहां राजनीति की सीमा खत्म होती है, इसके आगे आदमी नहीं सोच सकता, वहीं पे जोगी जी खेलना स्टार्ट करते थे। क्या कहेंगे आप? क्या जोगी जी के राजनीति की स्टाइल थी, चाहे वो गलत है सही है अपनी जगह पर, वो स्टाइल को आपको लग रहा है छत्तीसगढ़ में और कोई अपना पाएगा? प्रमोद दुबे जी। नामुमकिन ही लगता है कि उनकी स्टाइल में कोई दूसरी राजनीति कर पाएगा, क्योंकि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ उनका बड़ा गहरा संबंध लोगों से रहा है, ब्राह्मणपारा से। जब वो आपको याद होगा, जब वो कलेक्टर थे तो स्टूडेंट लीडर्स को वो जीप फाइनेंस करा करके उनको रोजगार में लगाया करते थे। ये उनकी हॉबी थी, ताकि लोग जो स्टूडेंट लीडर है बाद में वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनसे जुड़ी हुई थी। और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ के लगभग 90% स्टूडेंट लीडर वहीं रहते थे और वहीं जोगी जी सबसे ज़्यादा आया जाया करते थे। तो बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी हमारे यहाँ के बजरंगबली का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कंकाली अस्पताल के सामने, आपके घर के सामने, अक्सर करीब 15 दिन में या कभी 1 महीने में जी वो अक्सर आ जाया करते थे। और वो हनुमान जी के मुझे ऐसा लगता था कि भक्त भी थे, इसीलिए वो आया करते थे। और वो घटनाएं हम लोगों ने देखी है। और कई बार अजीत जोगी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको वो अगर जिस ट्रेन में जाते थे और पता चल जाता था कि अजीत जोगी जी इस ट्रेन में बैठे हैं और उस कहीं कोई स्टेशन में रुकता था, तो खोमचे वाले और जो छोटे छोटे फल फ्रूट बेचने वाले हैं वो सहसा दौड़ करके उनसे मिलना पसंद करते थे, कि उनको ऐसा लगता था कि उनके बीच का कोई व्यक्ति, उनके परिवार को कोई व्यक्ति है। तो राजनेताओं में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें लोग अपनत्वता के साथ ऐसा लगता है कि ये लीडर मेरा लीडर है या इसके अनुसार मैं चलना चाहूंगा। प्रमोद जी, मुझे एक चीज याद आ रहा है कि जोगी जी चाहे कोई भी विवादास्पद व्यक्ति हो, उससे जो उनका संबंध रहता था उसको कभी नहीं नकारते थे। नाम लेना आज कोई मतलब नहीं रहता, आप भी जानते हैं मैं किसकी ओर इंगित कर रहा हूं। कई ऐसे लोग थे जो बूढ़ा पारा या ब्राह्मण पारा या हिंदस्पोर्ट और बाकी इलाके में रहते थे, जिनसे उनके अच्छे संबंध थे या फिर पुरानी बस्ती के लोग थे।
जिनसे जोगी जी के बहुत करीबी रिश्ता रहा है, वो उनके समर्थक थे और कभी इवन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जोगी जी ने कभी उनको नहीं नकारा। क्या आज के दिन में कोई भी राजनेता में इतनी हिम्मत है कि किसी दूसरी विवादास्पद व्यक्ति को से अपना संबंध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ले? क्या यह संभव है प्रमोद जी? नहीं, आज की राजनीति में और जोगी जी ने जिन लोगों के बीच में राजनीति किया है, तो कहीं ना कहीं उनके कलेक्टर के कार्यकाल से पुराने समय से उनके संबंध रहे, उन संबंधों को वो निभाते हुए वो हमेशा ये कोशिश किए कि उनके साथ जिनके संबंध रहे वो यथावत बने रहे। जब वो बड़े पदों पर आए तो उनको प्रत्यक्ष रूप से न मदद करके अप्रत्यक्ष रूप से भी मदद करते थे, उनके परिवार को मदद करते थे, पूछते थे कि क्या कर रहे हैं। तो कई प्रकार से उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो ये प्रयास करते थे। राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो इतने विवादास्पद लोगों से जो लोग किनारा करना चाहते हैं, उनसे जोगी जी उसी प्रकार से हंस हंस के मिलते थे जैसे एक आम लोगों से या बुद्धिजीवी से या अन्य लोगों से कोई आदमी मिलता जुलता हो। ये जरूर कहते उनके यहाँ कोई बंदिश नहीं थी, वो चले भी जाते थे तो परिचय भी कराते थे, ये फलाने मोहल्ले का दादा है, इसको जानते हो? तो बहुत सारी ऐसी विस्मृतियाँ या स्मृतियाँ रही हैं जोगी जी के साथ में, जिसको एक आम राजनीति करने वाले व्यक्ति शायद इतना खुलकर न कर पाते हों जितना खुलकर के अजीत जोगी जी किया करते थे। मुझे लगता है प्रमोद जी नाम लेने में भी संकोच कर रहे होंगे, लेकिन जोगी जी सार्वजनिक रूप से उनको अपने साथ रख के सबके सामने कहते थे। वाकई ये एक अजीब बात है। और उचित जी, जिस हिसाब से वो मुख्यमंत्री थे, बाद में कांग्रेस में रहे, फिर अपना ही पार्टी रही, पर वो विरोध को मुखर होके करते थे, चाहे किसी भी बात को हो, और अपनी दुश्मनों से बिल्कुल लोहा लेते थे। क्या कहेंगे आज की राजनीति में, आज के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखा जाए? कि मैं जहां से देख रहा हूँ और मैं जहां से उनको देखा बहुत जिस करीब रह के मैं उनको देखता हूँ या देख रहा था कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट तो उनका एक अलग चीज थी, वो तो बहुत ही मतलब शानदार थी। मतलब मैं उनकी मेमोरी का कायल था। एक तो वो बहुत स्पष्ट वक्ता थे, उनके दोस्त भी क्लियर थे और उनके दुश्मन भी क्लियर थे। वो अगर किसी को बोलना चाहते हैं कि मैं तुमसे मुझे बैर है या तुम मुझे नहीं जम रहे हो या मुझे तुमको अच्छे नहीं लगते हो, तो वो भी उनके पास स्पष्ट थी वो चीजें। तो कहीं मतलब वो लाग लपेट वाली बात उनके साथ नहीं थी। बहुत स्पष्ट रूप से वो धीरे से संदेश दे देते थे कि भाई ऐसी बात है और मैं तुम्हारे को मतलब तुम्हारी इन बातों को मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी था वो, लेकिन क्लियर था। मैं आप जहां से देखता हूं कि मुझे बड़े एक स्पष्ट वक्ता नजर आते थे वो, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन का और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास जो था और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो वो क्लियर कट संदेश देते थे, उसके लिए काफी लोग उनके कायल थे। एक तो उनकी मेमोरी, वो किसी भी गांव में जाएं, उसके पंच सरपंच या उसके जनपद के जो भी लोग हैं उनको बकायदा नाम लेके बुलाते थे। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी गांव के सरपंच को नाम लेके पुकारना, और उनकी याददाश्त इतनी शानदार थी कि मतलब उसको अपने पास बैठाना, उससे बात करना। उनके पास मैं स्पष्ट बोलूंगा कि अभी के मुख्यमंत्रियों जैसा वो एक बहुत बड़ा आभा मंडल या बहुत बड़ा उनके साथ कारकेट चलना या बहुत सारे ब्लैक कैट कमांडो जैसे चलना, वैसी स्थिति नहीं थी। वो बहुत स्वस्थ मतलब खुद से आके हाथ मिलाते थे, खुद से पूछते थे। कई बार बिल्कुल बहुत सरज जी, कई पत्रकारों को उनके गांव के नाम से जानते थे, बुलाते थे थे। साहू जी बहुत ही सिंपल, मतलब मैंने अगर देखूंगा कि अभी छत्तीसगढ़ में 20 साल के टेन्योर में सबसे सिंपल सीएम मैंने अगर देखा तो उनको ही देखा शुरुआती दौर में, और बहुत अच्छा था। मतलब उनकी याददाश्त का लेके मैं बड़ा कायल रहा हूं। साहू जी साहू जी, मेरा एक सवाल था। आप जोगी जी को सांसद रहते हुए भी देखे हैं, वो कलेक्टर रहे थे तब भी आप देखे हैं, वो जब सांसद थे तब भी आप राजनीति में थे तब भी उनको देखे हैं,
और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में, और फिर उनके मुख्यमंत्रित्व को आप लोगों ने जिस ढंग से विरोध किया वो पूरा छत्तीसगढ़ भी देखा है। उनको एक अच्छे प्रशासक कहेंगे कि उनको एक अच्छा राजनेता कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है दो अलग अलग चीज है आजकल। जो अच्छा राजनीतिज्ञ है जरूरी नहीं है वो अच्छा प्रशासक होगा, और जो अच्छा प्रशासक है वो राजनीति में पिट जाता है कई बार। क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहूंगा, जब वो कलेक्टरी कर रहे थे तो उसमें भी नेता की तरह उनका व्यवहार होता था। लोग जितना एप्लीकेशन ले जाए सब में मार्क करते थे, चाहे वो काम हो ना हो, किसी विभाग का हो, किसी संस्था का हो, कुछ कहीं का हो, और वो लोग जो है उसका कागज लेके घूमते थे। ये देखो भैया, इसमें अजीत जोगी का दस्तखत है कलेक्टर का, अब मैं इस काम करने के लिए घूम रहा हूं। और जब वो राजनेता थे तो कई बार उनका व्यवहार ऐसा लगता था कि वो पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट की तरह बातचीत कर रहे हैं। तो कई बार ये विरोधाभास भी होता था कि जब वो ब्यूरोक्रेट थे तो डेमोक्रेट की तरह बात करते थे, अब जब वो डेमोक्रेट हो गए थे तो उसमें कई लोग ये सोचते थे, कई लोग उसके प्रतिबिंब को ब्यूरोक्रेट की तरह प्रतिबिंबित करते थे। तो दोनों एक साथ था कई बार। और कुल मिला के होता जी, मैं एक बात अंडरलाइन करने के लिए कहना चाहूंगा, अंडरलाइन किया जा सकता है जी कि वो लोकप्रियता को तरजीह देते थे, लोकप्रियता उनके साथ थी। और जैसे भी हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि आत्मीयता उनका व्यवहार था। मैं एक शेयर करना चाहूंगा यदि आप अनुमति दें तो। मेरे को एक घटना याद है, जब वो कलेक्टर थे तो प्रधानमंत्री के रूप में, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में, केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के रूप में श्रीमान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी रायपुर आए थे। अब वो जब परिचय हुआ, शुरुआत में सबका परिचय हुआ तो बताया गया कि ये डीएम रायपुर है। उस समय सकलेचा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो वो उनसे मिलते ही बड़े परिहास के साथ उन्होंने कहा कि आप डीएम हैं और आप अंडे वंडे खाते नहीं हैं, आपकी हालत कैसी बन गई। दूसरे दिन बड़ा हेडिंग छपा कि पीएम ने डीएम को कहा अपने स्वास्थ्य सुधारने के लिए। अब उस समय जब हम लोगों ने देखा, हमारी मीटिंग थी जो अभी राजभवन है, हम जनपद अध्यक्ष के हैसियत से शामिल हुए, तो पीएम और डीएम के जो पर्सनालिटी है वो लगभग वैसी थी। पीएम भी बहुत छोटे थे, खिदने कट के, लेकिन बड़े शार्प पॉलिटिशियन थे। और जोगी जी ने तो कहा कि मुझे पीएम ने ये सलाह दिया है। ये एक बड़ी घटना हमारे सामने लोगों के लिए पर चर्चा की जाएगी। और एक बार फिर से वो अपने प्रशासन को और अपने व्यवहार को उन्होंने लोगों को जोड़ के रखा। जी आप पूछिए, प्रमोद जी की तरफ जाइए। जी प्रमोद जी, मेरा एक सवाल है। मेरे हिसाब से जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे, आप भी जानते हैं, वो विपक्ष के किसी भी नेता को अपने हेलीकॉप्टर पे बिठा के 2 राउंड मरवा देते थे, चलो घुमा के ले आता हूं बोलते थे। और यही करते करते विपक्ष के 14 विधायक उनके पाले में आ गए, आप ही के कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। इतनी आत्मीयता से लोगों को मिलना, अपने दल में शामिल कराना, और जो भी उनका सोच हुआ हो, निश्चित रूप से आजकल लोग मेरा और तेरा में रह जाते। 14 नहीं 12 विधायक आए थे। 12 विधायक थे, बसपा के भी थे, उसको भी तो काउंट कर लीजिए, और रामदयाल उइके को भी मिला दीजिए। हाँ क्योंकि सबसे पहले बसपा के स्टेट बनने के तीसरे दिन ही बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक दल बदल कर लिए थे। तो इसीलिए टोटल अगर काउंट करें 12 तो थोक में हुए, बट उससे पहले तो रामदयाल उइके भी। और तो प्रमोद जी क्या कहेंगे? ये तो शायद विरल ही है। आज भी अगर आप अपने विपक्ष के किसी को, विरोधी को अपने गाड़ी में बिठा के घूमेंगे तो आपके पार्टी वाले ही बोल देंगे। होता साहब, कहीं ना कहीं अजीत जोगी में चुंबकत्व के गुण थे और लोग स्वमेव खींचे चले आते थे। और वो जानते थे कि जो आदमी कठिन है या जो आदमी टेढ़ा है, उसके घर में 3 बार जाकर के उसको भी संदिग्ध बना देते थे।
तो स्वाभाविक है इतने बड़े कद का आदमी अगर किसी विपक्षी के यहाँ जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे लोग चर्चा करने लगते हैं, भले वो उनके घर से चाय पी के निकल जाएं या कुछ भी करके निकल जाएं, लेकिन उस दिन से उस नेता को जो दूसरे दल का है स्वाभाविक रूप से संशय की स्थिति में उस बेचारे को जवाब देना कठिन हो जाता है। तो जोगी जी में ये गुण पर्याप्त मात्रा में थे। वो अगर उसको शामिल करने नहीं भी जाते थे तो उसके घर में अगर 3 बार चले गए चाय पीने के लिए तो स्वाभाविक तौर पर उस दल के नेता उसको संदेह की दृष्टि से देखने लगते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जोगी जी में जो मौजूद थी, अपनी वो उपस्थिति को दृढ़ता पूर्वक दर्ज कराते थे। चाहे वो कोई भी बड़े राजनीतिक दल के बात करें हम तो या आज के दिन में ये संभव है, हैसियत से वो बात करें वो, और जैसा मैं पढ़ रहा था, नहीं आज के दिन में ये संभव नहीं है। जैसा मैं पढ़ रहा था या जैसे होता साहब आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि जब वो दिल्ली में भी थे तो वो प्रवक्ता की हैसियत से बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी थे और वो थे, तो दोनों एक गाड़ी में जाते थे अपने अपने संवाद करने। उस समय मुझे तो नहीं मालूम वस्तु स्थिति क्या है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से इन चीज़ों को जाना। तो तब की राजनीति और अब की राजनीति में होता साहब बहुत फर्क आ गया है। आज के डेट में ऐसे नेता और ऐसे व्यक्तित्व कम दिखाई पड़ते हैं। अब ग्रीवेंसेस की पॉलिटिक्स ज़्यादा देखने को मिलती है और अपने ही दल में कई बार संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि प्रजातंत्र में ये तोड़ फोड़ की राजनीति को मैं व्यक्तिगत तौर पर उचित नहीं मानता, ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद जब हमने देखा है इन चीजों को, लेकिन उनमें गुण जो थे वो बड़े चुंबकीय गुण थे। निश्चित रूप से उचित शर्मा जी, सारी बातों को लेकर हम आखिरी पड़ाव पे हैं, क्या कहेंगे जिस राजनीति को लेकर जोगी जी शुरुआत में तो कोई नहीं, पर धीरे धीरे कारवा बनता गया। आज के दिन में आपको क्या लग रहा है, जोगी जी के साथ यह राजनीति का भी अंत हो जाएगा या आगे और भी नेता उन्हीं से आगे लेकर इंस्पिरेशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे? उचित शर्मा जी। जनता कांग्रेस है, मुझे लगता है इन फ्यूचर, देखिए 7 विधायक टोटल इनके हैं, 2 बहुजन समाज पार्टी के, 5 विधायक इनके हैं। तो ये आज नहीं तो कल, ये आने वाले समय में मिसेस ऋचा जोगी चुनाव लड़ेंगी और जनता कांग्रेस का कांग्रेस में विलय मैं जहां से देख रहा हूं वहां से संभव मुझे नजर आता है। और आने वाले समय में कांग्रेस में इसका विलय देख सकते हैं। मतलब संभावनाएं, देखिए राजनीति में संभावनाओं के ऊपर चलता है और मुझे संभावना दिख रही है कि बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस में इसका विलय हो जाएगा। अब लेकिन चूंकि कई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं कांग्रेस को मैडम जोगी से या ऋचा जोगी से, या ऐसी कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है वो जग जाहिर सर। 10 सेकंड बिल्कुल क्लोज करेंगे। तो ये बिल्कुल कांग्रेस में विलय होने की संभावना मुझे दिख रही है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर सभी लोग कह रहे हैं। वैसे पीवी नरसिम्हा राव को जब प्रधानमंत्री के लिए चुना गया तब उनसे पूछा गया था तो उनका पहला रिएक्शन था राजनीति का अर्थ ही संभावना है। और देखना होगा, फिलहाल तो मैं चंद्रशेखर साहू जी बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपको पूर्व महापौर और कांग्रेस के बड़े नेता है प्रमोद दुबे जी और उचित शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद दूंगा। आज जोगी जी हमसे पार्थिव शरीर के रूप में अंतिम विदाई लेंगे। निश्चित रूप से एक युग का अंत कहा गया है, पर क्या जोगी जी जिस राजनीति को, जिस आत्मीयता को और एक ऐसा नेता जो आपके नहीं आपके घर के भी व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखता हो और जितनी बार मिले उतनी बार आपको याद दिलाते हो, ऐसा नेता आगे भी मिलेंगे? क्या कोई इस तरह का भी राजनीति करेगा जो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? राजनीति की कोई सीमाएं, कोई बंधन नहीं मानने वाले अजीत जोगी जैसा क्या छत्तीसगढ़ में और भी कोई गरीब आएगा जो गरीबी से एकदम पिछड़े इलाके से आगे आकर आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, राज्यसभा जाएगा, लोकसभा जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक बनेगा? क्या इस धरती में फिर से यह संभव होगा? यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल समय हो गया है
न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज इस जवाब तो देना होगा को यहीं पे विराम देते हैं। सोमवार को एक नए विषय को लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई और खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश।